देखिए स्टिचिंग की सेकंड क्लास के लिए जो सिलाई कोर्स है उसकी दूसरी क्लास के लिए हमारी जो क्लास है हमारी, तो उसमें रहेगी हमें कैंची चलाने की प्रैक्टिस और मार्किंग करने की प्रैक्टिस और चौक चलाने की प्रैक्टिस। यानी हम जो है चौक किस तरह से चलाना चाहिए, हमें चौक को किस तरह से पकड़ना चाहिए निशान लगाने के लिए, और हमें सीजर जो है अपनी वो किस तरह से पकड़नी चाहिए। जो बिगिनर्स हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि कैंची को किस तरह से रखा जाता है कटिंग के लिए और चौक को जो है किस तरह से पकड़ा जाता है। तो देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो चार्ट पेपर दिखाया था मैंने कल कि सिंपल जो है चार्ट पेपर लेना है और न्यूज़पेपर लेना है, तो मैंने ये चार्ट पेपर और न्यूज़पेपर दोनों ले लिए हैं। तो सबसे पहले आप जो आपका प्लेन चार्ट पेपर है उसको जो है अपनी टेबल पर या जिस चीज पर भी आप कटिंग करना चाहते हैं उस पर इस तरह से उसको रख लें। चार्ट पेपर को देखिए उल्टी साइड से रखें, क्योंकि सीधी साइड पर जब आप निशान लगाएंगी तो ये चिकनी साइड होती है, इस पे चौक जो है सही से नहीं चल पाएगा, इस पे जो है रफली चलेगा चौक। देखिए इस तरह से। लेकिन जो ये जो थोड़ी खुरदरी सी जो साइड होती है चार्ट पेपर की उस पे जो है आपको मार्किंग करके देखनी है। तो देखिए इस तरह से चौक को पकड़ना है आपको। चौक जो है हमें वो इस वाली ये जो कॉर्नर वाली साइड है यहाँ कॉर्नर से जो है चलाना है, ये वाली साइड भी नहीं चलानी है और ये वाली नहीं। जब हम इस तरह से चौक को चलाएंगे तो हमारी जो लाइन है वो बहुत मोटी आएगी और उससे हमारी जो है फिटिंग में भी फर्क आ जाता है। और इस तरह से लगाएंगे तो हमारा चौक जो है वो टूट जाएगा। तो जो ये कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर से आपको जो है निशान लगाना है, और पहले जो है चार्ट पेपर पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे सीधा सीधा। उससे क्या होगा कि आपको लाइनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो है सीधी सीधी लाइनें जिस पे आप सिलाई करके देखेंगी इसी चार्ट पेपर पर जो है आपको सिलाई करके देखना है तो वो बहुत अच्छे से आ जाएंगी। आप जो है एक या दो पेपर ले लें और उन पे इस तरह से जो है लाइनिंग करें। तो इस तरह से देखिए आप जब मार्किंग करेंगे तो इस वाली जो कॉर्नर वाली साइड है इसको कॉर्नर को चौक को इस तरह से पकड़ना है। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि बिल्कुल इस तरह से जो कोने वाली साइड है इसको जो है हमें पेपर पर इस तरह से चलाना है। अब देखिए पहले जो है आप बिना स्केल की हेल्प से ही जो है इस तरह से लाइनिंग करेंगी। उसके बाद जो ये वाला स्केल था जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला स्केल लेना है, इसको स्केल की हेल्प से देखिए इस तरह से रखेंगी और बिल्कुल जो है सीधी सीधी लाइनें खींचेंगी। क्योंकि जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं या शोल्डर का लगाते हैं या चेस्ट का लगाते हैं या कमर का लगाते हैं तो हमें सभी में जो है इस तरह से सीधी स्केल की जरूरत होती है। तो आपको बिल्कुल स्केल को नहीं ऐसा रखना है तिरछा, नहीं इस तरह से करना है, बिल्कुल इस तरह से इक्वल जो है रखना है और बिल्कुल इसी वाले कोने से जो है आपको इस तरह से लाइनिंग करनी है। इस तरह से देखिए आप लाइनिंग जो है खींच लेंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगी इतनी ही अच्छी जो एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगी। अगर आपके पास 2-3 पेपर हैं तो आप ये पूरे पेपर पे जो है इस तरह से सीधी लाइनें करें, फिर इस तरह से स्केल रख के इस तरह से जो है करें। फिर आपको देखिए यहाँ पर जो है ये एक बड़ी लाइन जो है खींचनी है और इसके जो है आप 3-4 बॉक्स बना लेंगी, क्योंकि इन बॉक्स में जो है हमें अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने जो है ये 3 बॉक्स बनाए हैं। अब यहाँ पर जो है हमें देखिए इसमें जो है जैसे नेक की कटिंग करते हैं हम या शोल्डर की कटिंग करते हैं तो उसके लिए जो है मार्किंग करनी है। तो देखिए ये वाला जो बॉक्स है आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आप इस तरह से जैसे हमें नेक की कटिंग करनी होती है तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्केल है यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे या 2 पे जो है आप चौड़ाई का निशान लगाएं। अगर 5 इंच का गला चौड़ाई में रखना है तो आप 2.5 इंच पे लगा लें और 6 इंच का रखना है तो आप 3 पे लगा लें। वैसे नॉर्मल गला जो होता है वो 6 इंच का ऊपर को चौड़ाई में सही रहता है और 7 इंच का गहराई में सही रहता है। अब इस तरह से देखिए यहाँ से आप जो है 7.5 पर निशान लगाएंगी तो 7.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब इसको जो है हम इस तरह से यहाँ से भी जो है 3 इंच तक निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो है कितना गला हमारा सही होता है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में जो है हमें गले की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो है आप इस तरह से चौक को लेंगी और इस तरह से जो है मतलब गोलाई में निशान लगाएंगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी इस वाले निशान की इतना ही अच्छा आएगा। मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने, उसमें कोई 42 से निशान लगा रहा होता है, कोई बैंगल से लगा रहा होता है। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो वहां हमें प्याली या बैंगल थोड़ा ही ना लेके जानी है, हमें सिर्फ अपने हाथ की इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इस तरह से जो है आप चौक को बिल्कुल भी जो है आपको वो नहीं करना है, बस अपने हाथ को घुमाना है इस तरह से।
यहाँ से भी आप जितना भी आपका ये पेपर जो है खाली है उस पर इस तरह से जो है आप बिल्कुल चौक को की जो है अपने हाथ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो है आप शोल्डर और नेक की कटिंग करनी सीख जाएंगे। अब देखिए ये तो मैंने राउंड शेप में बताया है आपको। अब देखिए ये है इस तरह से, जैसे वी शेप में नेक बनाना होता है या कई जगह हमें इस तरह की तिरछी लाइनिंग की जरूरत होती है, तो आप स्केल को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल जो है चौक को उठाना नहीं है, हाथ को जो है आपका हाथ से बिल्कुल चौक इतना स्ट्रोंग करके पकड़ना है कि चौक जो है टूटे भी नहीं और आपका हाथ जो है वो मार्किंग करते हुए थोड़ा जो है हिले भी नहीं। आपका हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए मार्किंग करते टाइम। देखिए इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे से आप मार्किंग करना जो है सीख जाएंगी और चौक चलाना भी जो है आपसे आ जाएगा। अब देखिए मैं ये दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैंने जो है क्यों मना किया है चौक को चलाने। जब हम इस निशान को इस तरह से लगाएंगे तो देखिए कितनी मोटी लाइन आई है, ये आप जो है फर्क देख सकती हैं। तो ये भी एक बहुत मेन पॉइंट होता है कि कटिंग के टाइम जो है हमें चौक को किस तरह से पकड़ना है। ये वाला जो कॉर्नर है इसी से हमें जो है कटिंग करनी होती है। जब आप प्लेन पेपर पर अच्छे से मार्किंग कर लेंगी तो आप जो है कपड़े पर बहुत ही अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है बिल्कुल जिस तरह से जो कॉर्नर वाले डिजाइन होते हैं उनके लिए जो है ये कटिंग करके देखनी है। पहले आप इसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से यहां से जो है इस तरह से चाक को घुमाना होता है। पहले सीधा खींचेंगे, फिर चौक को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से घुमाएंगे। तो देखिए आपका जो है ये कॉर्नर वाले निशान भी बहुत अच्छे से जो है आपसे लगाने आ जाएंगे। ये इस तरह से आपको एक ये वाली प्रैक्टिस करनी है, आपको एक ये वाली प्रैक्टिस करनी है और एक ये वाली प्रैक्टिस करनी है। एक जो है ये सीधी लाइनिंग वाली प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक जो होता है हमें कटिंग में जो हमारी फिटिंग का निशान होता है उसके लिए भी हम प्रैक्टिस जो है करते हैं। तो देखिए उसके लिए जो है आपको इस तरह से जो है चौक को इस तरह से घुमा के देखना है। इस तरह से जो है जब आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करके देखनी है, क्योंकि ये जो है हमारा फिटिंग का निशान जो है इस तरह से लगाया जाता है। जब आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जो है पेपर पे आप कर लेंगी तो आप बहुत ही, मेरा ये मानना है कि आप जब आप फर्स्ट टाइम ही कटिंग करेंगी कपड़े पे तो बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग आएगी। अब देखिए इसके बाद हम लेंगे न्यूज़पेपर। इसे चार्ट पेपर को जो है हम हटा देंगे। अब इस न्यूज़पेपर को देखिए हमें पहले इस पर हम निशान लगाएंगे और फिर हमें जो है इसकी कटिंग करनी है, यानी सीजर को किस तरह से चलाना है। तो देखिए ये पेपर है मेरे पास। इस पेपर को जो है आप इस तरह से रखेंगी और देखिए यहाँ पर पहले जो आपने निशान लगाया है बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाया है, इस तरह से जो है निशान लगा लेंगी न्यूज़पेपर पे। अब हम सीजर को लेंगे और देखिए जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो उस पर हमें जो है मतलब इस तरह से हाथ रखना होता है। इस तरह से हाथ रख के ही, यानी जब आप इस तरह से हाथ रख लेंगी तो आपका फैब्रिक जो है बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब सीजर को हमें इतना ज्यादा नहीं खोलना है। देखिए जैसे ये दिख रही है इतना नहीं खोलना है, सिर्फ इतना खोलना है। आगे का हिस्सा जो है सीजर का खुलना चाहिए, यानी सीजर आपकी खुले कम और कपड़ा जो है ज्यादा काटे, उससे आपके कपड़े में जो है जगह जगह कट भी नहीं लगेंगे। तो देखिए इस तरह से कपड़े को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और हमें अपनी सीजर को भी बार बार कपड़े में से नहीं हटाना है। एक निशान को एक ही बार में काटना होता है। अगर आप बीच में से सीजर को उठा लेंगी तो आपके कपड़े की जो कटिंग है कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखिए इस तरह से यहां से ऐसा काटेंगी आप। ऐसे नहीं है कि कैंची हटा ली फिर दोबारा लगाएंगी, फिर हटा ली फिर लगाएंगी, नहीं। जो आपके निशान लगाया है आपने उस पे इस तरह से बस कैंची को हल्का हल्का यूं खोलेंगी और यूं काट देती रहेंगी। इससे आपकी जो कटिंग है बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए ये तो मैंने सीधा सीधा बताया है। अब यहाँ पर जैसे जिस तरह से क्या शोल्डर का या नेक का निशान होता है, तो देखिए वो वाला निशान लगा रही हूँ मैं। ये देखिए दो मैंने जो है गोल शेप में निशान लगाए हैं। अब हमें इसको कैसे काटना होता है, यहाँ पर हाथ रखेंगे हम और सीजर को इस तरह से रखेंगे। अब देखिए गोलाई में ऐसा नहीं है कि कपड़े को घुमाना होता है, बल्कि अपने हाथ को जो है आप इस तरह से घुमाएंगी, इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे से जो है ये कटिंग हुई है, बिल्कुल इक्वल जो है आपकी कटिंग आएगी। अगर आपको जो है पेपर को इस तरह से नहीं करना है,
कुछ मेन पॉइंट होते हैं ये कटिंग करते टाइम। देखिए जैसे ये काटा है मैंने, अब मैं इसे, मुझे ये गोलाई काटनी है तो मुझे ये इस तरह से नहीं घुमाना है। कपड़े को जो है अपने बिल्कुल एक ही जगह पर रखा रहने देंगी, सेंटर पर ही। और हाथ को जो है अपने इस तरह से, इस वाले हाथ को जिसमें सीजर है उसको घुमाना होता है, न कि इस वाले हाथ को। तो देखिए ये कितने अच्छे से जो है कटिंग हो गई है। इस तरह से ही आपको जो है कटिंग करनी होती है। अब देखिए एक जैसा हमारा फिटिंग का निशान होता है इस तरह से। अब जब हम फिटिंग के निशान पर कटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अपने कपड़े पर हाथ रखेंगे। यहाँ पर हाथ रखने से ये होता है कि हमारा कपड़ा जो है हिलता डुलता नहीं है। अब देखिए सीजर को इस तरह से पकड़ेंगे आप, बिल्कुल सीजर को सीधा रखेंगी और इस तरह से एक ही बार में जो है आप इसको कट कर लेंगी। देखिए कितने अच्छे से जो है ये कटिंग हो गई है। अब हमें देखिए ये इस तरह से आप कटिंग कर लेंगी। मैंने बता दिया है सीजर को किस तरह से चलाना है, कितना खोलकर चलाना है। और ये सीधी सीधी पट्टियां भी जो है मैंने काट के दिखा दी हैं। अब इसके बाद नंबर आता है मशीन की प्रैक्टिस का। जब हम मशीन को चलाएंगे तो सबसे पहले हमें ये न्यूज़पेपर पर ही मशीन चलानी है, अपने कपड़े को खराब नहीं करना है। पहले आप न्यूज़पेपर पर चलाएं, उसके बाद जो है आप जो वेस्ट कपड़ा हो आपके पास उस पर चला कर देखें, तब उसके बाद जो है आप फर्स्ट टाइम जिस कपड़े को सिल रही हो उस पर चलानी है। तो आप देखिए न्यूज़पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगी और यहाँ पर जो है आप बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयां लगाएंगी मशीन पर। इस न्यूज़पेपर पर जो है सिलाई मशीन से अपनी इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयां लगाएंगी। उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा जो है वो खराब नहीं होगा, बस आपका न्यूज़पेपर जो है यही वेस्ट होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। जिसने जो है कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है सिलाई कोर्स की वो मैंने कल डाली थी। पहले जो है फर्स्ट वीडियो को देखना बहुत जरूरी है कि हमें किन किन टूल्स की जरूरत होती है। उसके बाद जो है नंबर आता है कि मार्किंग जो है हम किस तरह से करते हैं। तो हमें चौक चलाने की, मार्किंग की और सीजर चलाने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो इसलिए जो मैंने आज प्रैक्टिस बताई है आप इसको जो है दिन में कई बार करके देखें। कल जो है मिलते हैं हम एक नई और वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।